राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी क्यों बार बार कठिनाई सामने आती है? क्यों ऐसा लगता है कि गलत रास्ते पर चलने वाले लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं और सच्चाई, ईमानदारी और दया से चलने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है? यह प्रश्न हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर दिया है। उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वचन हमें सिखाता है कि यदि हमारा कर्म सच्चा और अच्छा है तो उसका परिणाम चाहे तुरंत न दिखे, परंतु भगवान स्वयं उस परिणाम को संभालते हैं। जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन समय पर पेड़ लहलहा उठता है, वैसे ही अच्छे कर्म का फल भी समय पर खिलता है। इस प्रेरणा भरी यात्रा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन को बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहे। साथ ही एक सुंदर सा कमेंट करके बताइए कि यह कथा आपके दिल को कहां छू रही है। इसे अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे विचार अकेले अपने पास रखने के लिए नहीं होते। और हां, आगे जुड़े रहिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आपको शक्ति और विश्वास देगा। कथा का आरंभ बहुत समय पहले एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह साधारण था, पर दिल से सच्चा और कर्म से शुद्ध। उसके दिन की शुरुआत भगवान कृष्ण के नाम से होती। खेत में हल चलाने से पहले वह तुलसी के पौधे के सामने खड़ा होकर कहता, हे कृष्ण, आज मेरे हाथों से केवल भलाई हो, मेरा मन किसी छल या पाप की ओर न जाए। चाहे दुख कितना भी हो, पर मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। माधव का जीवन आसान नहीं था। बारिश कभी समय पर नहीं आती, कभी व्यापारी उसका अनाज सस्ते दाम में खरीदकर धोखा देते। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, भजन पूजा से पेट नहीं भरता माधव, जमाना चालाक और धूर्त लोगों का है, तू सच्चाई में रहकर भूखा मरेगा। मगर माधव मुस्कुराकर कहता, धन और चालाकी से शरीर तो पल सकता है, पर आत्मा की तृप्ति केवल भगवान के संग रहने से मिलती है। और जिसने आत्मा को पा लिया, उसके लिए संसार की भूख बेचैनी महत्वहीन हो जाती है। कृष्ण का विचार श्री कृष्ण कहते हैं, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छते, अर्थात जो भी कल्याणकारी और अच्छे कर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता। यानी अच्छा कर्म करने वाले का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह कभी अंधकार में नहीं गिरता। उसके साथ भगवान का हाथ हमेशा रहता है। गांव में संकट। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, तालाब खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग भूख और प्यास से परेशान हो उठे। ऐसे समय में अधिकांश लोग स्वार्थी बन गए। किसी ने अपने घर का अन्न छुपा लिया, किसी ने जरूरतमंद से मुंह मोड़ लिया। एक दूसरे को धोखा देना आम हो गया। लेकिन माधव का हृदय भगवान से जुड़ा था। उसके पास जितना भी अन्न था उसने गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। भूखे बच्चों को खाना दिया, बीमार बुजुर्गों तक अन्न पहुंचाया। लोग चकित होकर बोले, अरे माधव, तेरे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों को बांट रहा है? क्या तू पागल है? अगर ऐसा करता रहा तो भूखा मर जाएगा। माधव ने शांत भाव से उत्तर दिया, भूखा मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जब मैं किसी भूखे को खिलाता हूं तो दरअसल मैं भगवान को अर्पण करता हूं, और जो प्रभु को देता है उसका कभी नाश नहीं होता। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे हर संकट से निकालेंगे। कृष्ण का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो लोग केवल मुझ पर विश्वास रखकर मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए जो नहीं है उसे मैं लाता हूं, और जो है उसे सुरक्षित रखता हूं। यानी जब इंसान अपने कर्म को सच्चा रखकर भगवान पर विश्वास करता है तो ईश्वर स्वयं उसके योग, प्राप्ति और क्षेम, सुरक्षा का दायित्व लेते हैं। कठिन समय की परीक्षा दिन बीतते गए। गांव में भूख और बढ़ गई।
लोग हताश हो गए। जिनके पास अन्न था वे छुपाकर रखने लगे। मगर माधव का हृदय स्थिर रहा। उसके घर में भी अनाज कम हो गया था, फिर भी जो भूखा दरवाजे पर आता उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। रात को माधव आसमान की ओर देखता और कहता, हे कृष्ण, आज मैं खाली हूं, पर मेरा मन भरा हुआ है, क्योंकि मैंने दूसरों को दिया। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। और फिर एक सुबह जब गांव वाले बिल्कुल निराश हो चुके थे, अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। बिजली कड़की और धीरे धीरे बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। सूखी धरती जीवन से भर उठी। खेत हरे भरे हो गए। लेकिन सबने सबसे पहले देखा कि माधव के खेतों में फसल सबसे तेजी से उग रही है। बादलों की गरज, बिजली की चमक और धरती पर बूंदों का झरना। गांव के लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देख रहे थे। महीनों की सूखी धरती मानो जीवन का अमृत पी रही थी। हर किसी की आंखों में चमक थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब लोगों ने देखा कि सबसे पहले माधव के खेतों में ही अंकुर फूट पड़े हैं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कैसे संभव है? सबकी जमीन तो एक जैसी है, लेकिन माधव के खेत सबसे पहले क्यों लहलहाने लगे? लोगों को यह समझ नहीं आया, लेकिन माधव ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, यह मेरी मेहनत या योग्यता नहीं है, यह केवल कृष्ण की कृपा है। उन्होंने देखा कि मैं भूखों को बांटता रहा, इसीलिए उन्होंने मुझे 100 गुना लौटाया है। कृष्ण का विचार गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता। अर्थात जो लोग सदा मेरा स्मरण करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्म में लगे रहते हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ति और आशीर्वाद देता हूं। यानी माधव का रहस्य यही था कि उसने हर कठिनाई में कृष्ण का स्मरण किया और सही कर्म से विचलित नहीं हुआ। यही कारण था कि जब समय बदला तो भगवान ने सबसे पहले उसी के खेतों को जीवन दिया। गांव वालों की प्रतिक्रिया अब गांव के लोग सोचने लगे, हमने अपने अन्न को छुपा लिया, दूसरों से मुंह मोड़ लिया, लेकिन माधव ने बांट दिया, फिर भी सबसे पहले उसी को भरपूर मिल रहा है। क्या सचमुच भगवान अच्छे कर्म करने वालों का साथ देते हैं? धीरे धीरे लोग माधव के घर जाने लगे। कोई उससे आशीर्वाद मांगता, कोई उससे मार्ग पूछता, लेकिन माधव हर किसी को यही उत्तर देता, मैं कोई महान नहीं हूं, मैं तो बस यही मानता हूं कि अगर इंसान किसी की भूख मिटाता है, किसी की पीड़ा कम करता है, तो वह काम सीधे भगवान तक पहुंचता है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद किसी तूफान की तरह जीवन बदल देता है। कठिनाई में स्थिर रहना, यहां हमें एक गहरा संदेश मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को अक्सर पहले कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कठिनाई ही उस विश्वास की परीक्षा है। जैसे सोने को तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही इंसान की भलाई को कठिनाई में परखा जाता है। अगर वह तब भी अपने मार्ग से नहीं डिगा, तभी वह भगवान का प्रिय बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समदुख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है, वही अमृतत्व का अधिकारी बनता है। माधव ने यही किया। जब दुख था तब भी भगवान को याद किया, जब खुशी आई तब भी उन्हें ही धन्यवाद दिया। यही स्थिरता अच्छे कर्म की असली पहचान है। गांव वालों का परिवर्तन बारिश होने के बाद जब लोगों के खेत भी हरे भरे होने लगे, तो उन्हें एहसास हुआ कि संकट के समय उन्होंने कितना स्वार्थ दिखाया था। वे एक एक कर माधव से मिलने आए और बोले, माधव, हमने तेरी हंसी उड़ाई, कहा कि भक्ति और भलाई से कुछ नहीं होता, लेकिन आज हमें दिख गया कि सच यही है। अच्छा कर्म करने वाले को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमें भी सिखा कि कैसे सही राह पर चलें। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सही राह बहुत सरल है। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी का मन बांटो, किसी बीमार की सेवा करो, और सबसे बड़ा कर्म यह है कि अपने मन में भगवान को हर पल जीवित रखो। जब तुम यह करोगे तो तुम्हें किसी इंसान का आभार न मिले, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। प्रेरणा मित्रों, यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कर्म के आधार पर ही साथ देते हैं। केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि जब हम किसी के लिए त्याग करते हैं, तब भगवान हमारे जीवन में उतरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो
द्वंद्वातीतो विमत्सरः, अर्थात जो भी बिना स्वार्थ के कर्म करता है और जैसा फल मिले उसमें संतुष्ट रहता है, वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब यह है कि अच्छे कर्म की असली पहचान फल से नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ भावना से होती है जिसके साथ हम कर्म करते हैं। गहरी प्रेरणा गांव वालों ने माधव की सीख मानकर अपने जीवन में परिवर्तन शुरू किया। अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। जब किसी के घर में अनाज कम होता तो पड़ोसी उसका हिस्सा बांटता। जब किसी को दवा चाहिए होती तो दूसरा तुरंत लाता। धीरे धीरे गांव में प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों को अब समझ आ गया कि सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं है, सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने में है। और यही वह राह है जिस पर चलने वाले को भगवान का सानिध्य मिलता है। मित्रों, बारिश की उस पहली बूंद ने न केवल धरती को सींचा, बल्कि गांव वालों के हृदय को भी सींच दिया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि अच्छे कर्म की शक्ति किसी भी तूफान से बड़ी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही गांव में समृद्धि लौटी, एक और कठिनाई आने वाली थी। और उसी कठिनाई में पता चलेगा कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान किस प्रकार कदम कदम पर रहते हैं। गांव की चौपाल पर अर्जुन फिर बैठा था। उसके मन में अब भी प्रश्न थे। क्या सचमुच अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता? और यदि भगवान साथ होते हैं तो फिर अच्छे लोगों को भी दुख क्यों झेलना पड़ता है? यह प्रश्न हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं उठता है। अर्जुन ने यह सवाल कृष्ण से किया और कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण बोले, अर्जुन, संसार का यह नियम है कि जो बीज बोया जाता है उसी के फल उगते हैं। अच्छा कर्म करने वाला जब कठिनाई झेलता है तो लोग सोचते हैं कि उसका कर्म बेकार गया, परंतु सच्चाई यह है कि वह कठिनाई भी भगवान की ओर से आती है ताकि आत्मा और मजबूत हो सके। जिस प्रकार सोने को अग्नि तपाती है, उसी प्रकार अच्छा इंसान भी विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर और चमकदार बनता है। यह सुनकर अर्जुन थोड़े शांत हुए। कृष्ण ने आगे कहा, स्मरण रखो, जिसने अपना जीवन ईमानदारी, सेवा और सत्य के मार्ग पर रखा है, उसका हाथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। भले ही राह कठिन हो, लेकिन अंततः उसी राह पर प्रकाश खिलता है। दुनिया देखती है कि अच्छे कर्म करने वाले को दुख मिला, लेकिन भगवान जानते हैं कि उसी दुख ने उसकी आत्मा को महान बनाया। जीवन की सच्चाई यही है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो तुरंत फल नहीं दिखता। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य से प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना पड़ता है। भगवान हमारे हर छोटे से छोटे कर्म का हिसाब रखते हैं। जो दया हमने किसी भूखे को दी, जो आंसू हमने किसी को पोंछे, जो सत्य हमने कठिन परिस्थिति में भी बोला, ये सब ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के कर्म ही उसके साथी हैं। धन, परिवार, मित्र सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अच्छे कर्म करते रहो, चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, लेकिन भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि बुरे लोग सुखी क्यों हैं और अच्छे लोग संघर्ष क्यों करते हैं। कृष्ण ने इस पर भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति छल, कपट या अधर्म से सुख भोगता है, उसका सुख केवल क्षणिक होता है। वह बाहर से प्रसन्न दिखता है, लेकिन भीतर से जलता है। उसके भीतर भय, असुरक्षा और असंतोष की आग हमेशा जलती रहती है। जबकि अच्छा कर्म करने वाला भले बाहर से कठिनाइयां झेले, पर उसके हृदय में शांति और आत्मविश्वास की गहरी धारा बहती है। यही धारा उसे भगवान के और करीब ले जाती है। यह वही शांति है जो संसार का सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, तो हे माधव, यदि कठिनाई भी भगवान की योजना है, तो क्या हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुखी होना स्वाभाविक है अर्जुन, लेकिन दुख में भी यह याद रखना कि भगवान ने तुम्हें चुना है। कठिनाई वहीं आती है जहां सामर्थ्य है। यह दुख नहीं, बल्कि भगवान का विश्वास है कि तुम और ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, बस उनकी उपस्थिति को पहचानने की जरूरत होती है। प्रिय श्रोताओं,
यही प्रेरणा हमारे जीवन के लिए है। जब भी आप अच्छे कर्म करते हुए कठिनाई में पड़ें तो घबराइए मत। यह भगवान की योजना है आपको और मजबूत बनाने की। जो व्यक्ति कर्मपथ पर अडिग रहता है वही अंत में सच्चा विजेता बनता है। सच्चे कर्म का मार्ग कठिन है, परंतु उस कठिनाई के पार ही भगवान की कृपा है। अर्जुन अभी भी कृष्ण के वचनों को आत्मसात कर रहा था। उसके हृदय में यह विचार गूंज रहा था कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान होते हैं। लेकिन एक और प्रश्न उसके भीतर उठ खड़ा हुआ। उसने विनम्र स्वर में पूछा, माधव, यदि भगवान साथ हैं तो फिर क्यों बार बार अच्छा करने वालों को संसार में अपमान, असफलता और संघर्ष झेलना पड़ता है? क्या भगवान की शक्ति उन्हें बचा नहीं सकती? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और उनके नेत्रों में करुणा और गहराई दोनों झलक रही थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता उसे तुरंत पकड़ नहीं लेते, बल्कि उसे गिरने देते हैं। वह गिरता है, चोट खाता है, पर उसी गिरने से उसके पैरों में दृढ़ता आती है। क्या इसका अर्थ यह है कि माता पिता उसे छोड़ देते हैं? नहीं, वे दूर खड़े होकर उस पर नजर रखते हैं ताकि जब संकट बढ़े तो तुरंत उसे थाम लें। यही नियम भगवान का है। अच्छे कर्म करने वाला जब संघर्ष करता है तो भगवान दूर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि यह कठिनाई ही उसकी आत्मा को और मजबूत करेगी। कृष्ण ने आगे कहा, संसार का नियम है कि कठिनाई हर किसी के जीवन में आती है, पर अच्छे कर्म करने वाले के लिए यह कठिनाई उसका शिक्षक बन जाती है। वह उससे सीखकर और ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। बुरे कर्म करने वाला कठिनाई में टूट जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाला कठिनाई से निखर जाता है। यही अंतर है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं समझ रहा हूं कि कठिनाई वास्तव में भगवान की परीक्षा है। प्रेरणादायक कथा। कृष्ण ने अर्जुन को एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक साधु था जिसने अपना जीवन सेवा और सत्य में बिताया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परंतु उसके जीवन में बड़ी कठिनाई आई। गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। साधु के पास भी भोजन का अभाव हो गया। गांव वाले कहने लगे, देखो, ये साधु भी भूखा है, इसका भगवान कहां है? पर साधु मुस्कुराता रहा। उसने कहा, भगवान साथ हैं, बस उनकी योजना में समझ नहीं पा रहा। कुछ ही दिनों में दूर के राज्य से अन्न का भंडार आया और सबसे पहले वह साधु के द्वार पर पहुंचा। उसने उस अन्न से पूरे गांव का पेट भरा। लोग समझ गए कि साधु भूखा इसलिए रहा ताकि वह दूसरों की भूख मिटा सके। यही है भगवान की योजना। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अच्छे कर्म करने वाला जब कठिनाई सहता है तो वह केवल अपने लिए नहीं सहता, वह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनता है। उसकी सहनशीलता से समाज सीखता है। उसके कर्मों से अनगिनत लोग प्रभावित होते हैं। भगवान उसका जीवन साधारण नहीं रहने देते, बल्कि उसे असाधारण बना देते हैं। जीवन की सीख कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। कठिनाई का अर्थ है कि भगवान हमें ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, पर वह फल स्थायी होता है। बुरे कर्म का सुख तुरंत मिलता है, पर वह अस्थायी और विनाशकारी होता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके लिए भगवान हर परिस्थिति में रक्षा का कवच बन जाते हैं। कभी वह रक्षा सीधे करते हैं, कभी परिस्थिति के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में और कभी हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाकर, लेकिन रक्षा होती अवश्य है। गहरी प्रेरणा अर्जुन बोला, माधव, कभी कभी अच्छा करने के बाद भी लोग हमें अपमानित करते हैं। ऐसे में दिल टूट जाता है, तब क्या करना चाहिए? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, याद रखो, अच्छे कर्म का सच्चा गवाह केवल भगवान होते हैं, लोग नहीं। लोग तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो और वह तुम्हें धन्यवाद तक नहीं कहता, तो क्या तुम्हारा कर्म व्यर्थ हो गया? नहीं, तुम्हारा पुण्य ब्रह्मांड में अंकित हो गया है। फिर कृष्ण ने यह भी कहा, मनुष्य को अपने कर्म का फल मनुष्यों से नहीं,
बल्कि भगवान से अपेक्षित करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह कभी निराश नहीं होता। अच्छे कर्म करने वाला चाहे अकेला हो, पर वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान हर पल उसके साथ होते हैं। जीवन की गहरी तुलना कृष्ण ने अर्जुन को एक सुंदर उपमा दी। अच्छा कर्म करने वाला उस दीपक के समान है जो आंधी में भी जलता है। आंधी उसे हिला सकती है, कमजोर कर सकती है, लेकिन बुझा नहीं सकती, क्योंकि उसकी लौ के पीछे भगवान का हाथ होता है। वही हाथ उसे फिर से प्रज्वलित कर देता है। प्रिय श्रोताओं, यही संदेश हम सबके लिए है। जब आप कठिनाई में हों, जब आपके अच्छे कर्म का फल तुरंत न दिखे, तो घबराइए मत। याद रखिए, भगवान आपके साथ हैं। वे आपकी राह देख रहे हैं। वे जानते हैं कि आप कितने धैर्यवान, कितने साहसी और कितने ईमानदार हैं। सत्य और अच्छे कर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। भगवान उसी राह पर उसके साथ चलते हैं। अर्जुन अब तक गहरी बातों को समझने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। उसने विनम्र स्वर में कृष्ण से पूछा, माधव, यदि भगवान अच्छे कर्म करने वालों के साथ हमेशा रहते हैं, तो क्या वे समय आने पर उन्हें सम्मान और विजय भी अवश्य दिलाते हैं? और यदि हां, तो वह समय कैसे आता है? कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, संसार में हर चीज का समय निश्चित है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों को फलने फूलने में समय लगता है। भगवान न्याय करने में कभी जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि वे चाहते हैं कि मनुष्य की आत्मा धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता सीख ले। पर जब समय आता है, तो वही भगवान अच्छे कर्म करने वाले को इस प्रकार सम्मान और विजय दिलाते हैं कि संसार आश्चर्यचकित हो उठता है। कृष्ण का उदाहरण। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन, तुमने द्रौपदी का चीरहरण देखा था। सभा में शक्तिशाली लोग बैठे थे, पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। केवल भगवान ने उसकी लाज बचाई। उस दिन संसार ने देखा कि अच्छे कर्म करने वाले को अंततः भगवान ही सम्मान दिलाते हैं। द्रौपदी ने भगवान पर विश्वास रखा, और उस विश्वास ने उसे असीम शक्ति दी। इसी तरह जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान पर भरोसा करता है, तो समय आने पर उसकी रक्षा और विजय निश्चित होती है। प्रेरणादायक कथा कृष्ण ने अर्जुन को एक और कथा सुनाई। एक किसान था जो हर समय ईमानदारी से काम करता। वह अपने खेत में मेहनत करता और किसी का हक नहीं मारता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करता है पर अमीर नहीं बन पाया। किसान चुप रहता और बस भगवान का नाम लेकर कर्म करता। सालों बाद गांव में सूखा पड़ा। बहुत से धनी लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि उनका धन तो था पर भोजन नहीं। वहीं किसान के खेत में अनाज लहलहाता था, क्योंकि उसने हर बार अपने खेत को सच्चाई और ईमानदारी से सींचा था। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी के दरवाजे पर भोजन मांगने आए। उस दिन उन्होंने समझा कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान सही समय पर सम्मान दिलाते हैं। जीवन की सीख कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाला कभी तुरंत फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि भगवान न्याय करने वाले हैं। उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है और धैर्य से प्रतीक्षा करता है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। प्रेरणा के सूत्र, अच्छे कर्म का परिणाम देर से मिलता है, पर वह इतना महान होता है कि जीवन बदल देता है। जब संसार आपका विरोध करे, तब भी कर्म पथ पर डटे रहना ही सच्ची वीरता है। भगवान अच्छे कर्म करने वालों को परखते हैं, और जब वे सफल होते हैं तो उनकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। बुरे कर्म करने वाले की जीत क्षणिक होती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले की विजय शाश्वत होती है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन बोला, माधव, संसार में जो अच्छे कर्म करते हैं वे कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं। लोग उन्हें समझते नहीं, बल्कि उल्टा तिरस्कार करते हैं। तब क्या करना चाहिए? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, अर्जुन, अकेले पड़ना भी भगवान की योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य अकेला पड़ता है, तभी वह भगवान की उपस्थिति को गहराई से अनुभव करता है।
संसार से मिले अपमान की चोट ही उसे भगवान की गोद में पहुंचाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें अपने और निकट ला रहे हैं। दीपक का उदाहरण कृष्ण बोले, अच्छा कर्म करने वाला दीपक की तरह है। जब चारों ओर अंधेरा होता है, तभी उसकी लौ का महत्व बढ़ता है। यदि उजाला ही उजाला हो तो दीपक कौन देखता है, लेकिन जब अंधेरा घना हो तभी दीपक जगमगाता है और सबको राह दिखाता है। ठीक वैसे ही अच्छे कर्म करने वाला कठिनाई और अकेलेपन में और अधिक चमकता है, और भगवान उसे आदर्श बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। गहरी प्रेरणा कृष्ण ने अर्जुन से कहा, याद रखो अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाला संसार की नजरों में नहीं बल्कि भगवान की नजरों में महान होता है। और जब भगवान किसी को महान बना देते हैं तो संसार को भी उसकी महानता माननी ही पड़ती है। इसलिए अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दो, फिर चाहे लोग तुम्हें समझें या ना समझें, तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रिय श्रोताओं, यही संदेश हमें जीवन के लिए ग्रहण करना है। कठिनाई, अकेलापन, अपमान, ये सब अस्थायी हैं, पर अच्छे कर्मों की महक शाश्वत है। जब हम ईमानदारी, सेवा और सत्य का मार्ग चुनते हैं तो देर सबेर संसार हमें पहचानता है और भगवान स्वयं हमारे लिए विजय और सम्मान का द्वार खोलते हैं। सच्चाई का रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन उसी पर चलकर मनुष्य अमर हो जाता है। अर्जुन कृष्ण के वचनों से गहराई में उतर चुका था। उसने अनुभव किया कि अच्छे कर्म का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वही सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। फिर भी उसके मन में एक अंतिम प्रश्न रह गया। उसने आदर पूर्वक कृष्ण से पूछा, माधव, आप कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ भगवान होते हैं, पर क्या इस मार्ग का अंतिम फल केवल संसार का सम्मान और विजय है, या इसके आगे भी कुछ है? क्या भगवान उन्हें जीवन के अंत में भी संभालते हैं? कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाले को भगवान न केवल संसार में सम्मान और विजय दिलाते हैं, बल्कि उसके जीवन के अंत में भी उसे परम शांति देते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को निर्मल करते हैं, और जब आत्मा निर्मल हो जाती है तो वह भगवान की गोद में लौट जाती है। यही है उस मार्ग का परम फल। जीवन और मृत्यु का सत्य कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह धन, सुख और सत्ता पा सकता है, पर अंत में उसकी आत्मा भय और अंधकार में डूब जाती है। वहीं अच्छे कर्म करने वाला चाहे कितना भी संघर्ष झेले, पर मृत्यु के क्षण में उसकी आत्मा भय मुक्त होती है। उसे यह विश्वास होता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सच्चाई का साथ दिया। यही विश्वास ही उसे भगवान से जोड़ देता है। उन्होंने कहा, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति इस जीवन में भले ही अपमान सहे, लेकिन अगले जीवन में वह महानता के साथ जन्म लेता है। और यदि वह पूर्ण निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। यही है अच्छे कर्म का परम फल। प्रेरणादायक कथा कृष्ण ने अर्जुन को एक और कथा सुनाई। एक राजा था जिसने अपना पूरा जीवन न्याय और सेवा में बिताया, परंतु उसके अंतिम समय में शत्रुओं ने उस पर हमला किया और उसे हार का सामना करना पड़ा। लोग कहने लगे, देखो, इतने न्यायप्रिय होकर भी यह राजा पराजित हो गया। परंतु जब राजा की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा मुस्कुराते हुए शरीर से निकली। उसने भगवान को सामने पाया। भगवान ने कहा, तुमने अपना जीवन न्याय के लिए दिया, सेवा के लिए दिया। तुम्हारी यह हार असल में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम मेरे लोक में आओ, जहां ना कोई युद्ध है, ना कोई दुख। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यही है अच्छे कर्म करने वाले का अंतिम फल। उसका कर्म ही उसकी आत्मा को सीधे भगवान के चरणों तक ले जाता है। जीवन की अंतिम प्रेरणा कृष्ण बोले, अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान हर क्षण रहते हैं। जब वह जन्म लेता है, भगवान उसके भीतर साहस और करुणा का बीज बोते हैं। जब वह जीवन जीता है, भगवान उसके हर कर्म को मार्गदर्शन देते हैं। और जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है, भगवान उसके हाथ थामकर उसे अपने धाम तक ले जाते हैं। इसलिए सच्चा सुख केवल अच्छे कर्मों में है, न कि धन, सत्ता या यश में।
गहरी सीख प्रिय श्रोताओं, यही प्रेरणा हमारे लिए भी है। जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ भगवान हर कदम पर हों, तो आपको केवल एक मार्ग अपनाना है, अच्छे कर्म का मार्ग। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तब भगवान आपके साथ हैं। जब आप किसी रोते हुए को सांत्वना देते हैं तब भगवान आपके साथ हैं। जब आप सत्य बोलते हैं, भले ही वह कठिन क्यों ना हो, तब भगवान आपके साथ हैं। जब आप किसी का अपमान करने के बजाय उसे क्षमा करते हैं, तब भगवान आपके साथ हैं। अच्छा कर्म करना ही भगवान से मिलने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। अंतिम प्रेरणा कृष्ण ने अर्जुन से कहा, याद रखो अर्जुन, संसार की दृष्टि भले ही कभी तुम्हें समझ ना पाए, पर भगवान हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अच्छे कर्म करने वाला अंत में विजयी होता ही है, क्योंकि उसकी विजय में भगवान स्वयं सहभागी होते हैं। आपके लिए संदेश प्रिय मित्रों, यही प्रेरणा हम सबके लिए है। जब जीवन कठिन लगे, जब अपमान सहना पड़े, जब अच्छे कर्म का फल देर से मिले, तब हिम्मत मत हारिए। ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान हर पल आपके साथ हैं। जो अच्छा कर्म करता है वह कभी अकेला नहीं होता। भगवान उसकी ढाल बनकर चलते हैं, उसकी नाव के पतवार बनकर जीवन की नदी पार कराते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा और प्रेरणा अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर एक सुंदर सा कमेंट लिखें कि आपको कौन सा विचार दिल को छू गया। इस संदेश को अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी यह प्रकाश पहुंचे। और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही श्री कृष्ण के विचार और जीवन बदलने वाली कथाएं लाते रहेंगे।